देवता पूजा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को स्वीकार करना नास्तिकता है। जो लोग देवताओं या भगवान के स्वयंभू अवतारों की पूजा करते हैं वे सभी नास्तिक है। उन्होंने अपना ज्ञान खो दिया है, जैसा कि भगवत गीता 7.20 में पुष्टि की गई है। कामास्तेहृत ज्ञान प्रपदयन्ते न्याय देवता। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो जाते हैं वे देवताओं के प्रति समर्पण कर देते हैं। दुर्भाग्य से जो लोग कृष्ण चेतना की खेती नहीं करते हैं और वैदिक ज्ञान को ठीक से नहीं समझते हैं वे किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करते हैं और उनकी राय है कि कोई केवल किसी देवता की पूजा करके अवतार बन सकता है। देवता की पूजा भौतिकवादी पुरुषों के लिए है, चाहे वह अच्छाई में हो, रजोगुण में हो या अज्ञान में हो। जो लोग भौतिक जगत के गुणों से ऊपर दिव्य स्थिति में है वे विष्णु की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करके कोई व्यक्ति स्वयं को उच्च ग्रहों तक पहुंचा सकता है, लेकिन भौतिक संसार के विघटन के दौरान देवता और देवता का निवास नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंतिम लक्ष्य स्वयं को भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा के प्रति समर्पित करना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डेमिगॉड पूजा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा के अलावा कोई अन्य इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसे देवताओं या सांसारिक हस्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसे कृत्रिम ज्ञान की खेती नहीं करनी चाहिए जो कृष्ण चेतना से रहित है, और उसे कृष्ण भावनामृत गतिविधियों के अलावा किसी अन्य चीज में खुद को संलग्न नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सभी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत गतिविधियों का अनुकूल निष्पादन है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.168। भगवान भक्त के हृदय कमल पर उस शाश्वत रूप में विराजमान होते हैं जो शुद्ध भक्त चाहता है, और इस प्रकार भगवान भक्त से अलग नहीं होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। हालांकि भगवान स्वयं को शोषण के लिए किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक उपासक के सामने प्रकट नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.25 में की गई है। नाहिन प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, बल्कि योग माया द्वारा भगवान उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों के लिए छिपे रहते हैं जो अपनी इंद्रिय संतुष्टि की सेवा कर रहे हैं। भगवान उन छद्म भक्तों को कभी दिखाई नहीं देते जो सार्वभौमिक मामलों के प्रभारी देवताओं की पूजा करते हैं। श्रीमद्भागवत 3.9-11। एक जीव आमतौर पर देवताओं के पास जाता है क्योंकि वह अपनी वासना को पूरा करने के लिए पागल होता है। ऐसा तब होता है जब जीव कुछ अनुचित इच्छा करता है और भगवान स्वयं उस इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो परम भगवान की पूजा करता है और साथ ही भौतिक सुख की इच्छा करता है उसकी इच्छाएं विरोधाभासी होती हैं। भगवान की भक्ति और किसी देवता की पूजा एक ही मंच पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवता की पूजा भौतिक है और भगवान की भक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक है। भगवद गीता 7.22। भगवान कृष्ण का एक भक्त भगवान शिव का अपमान नहीं करता है, बल्कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के सबसे महान भक्त के रूप में पूजा करता है। नतीजतन जब भी कोई भक्त भगवान शिव की पूजा करता है तो वह कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है और वह भौतिक लाभ का अनुरोध नहीं करता है। भगवद गीता 7.20 में कहा गया है कि आमतौर पर लोग कुछ भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तैर्हृत ज्ञानाय, भौतिक वासना से प्रेरित होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन एक भक्त कभी ऐसा नहीं करता क्योंकि वे कभी भी भौतिक वासना से प्रेरित नहीं होता है। एक भक्त के भगवान शिव के प्रति आदर और एक असुर के उनके प्रति आदर के बीच यही अंतर है। श्रीमद्भागवत 4.24-30। छोटी बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और अस्थायी होते हैं। भले ही सकाम गतिविधि या देवताओं की पूजा से कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए उच्च ग्रह प्रणालियों तक पहुंच जाता है, भगवत गीता में उसकी स्थिति की अंतवत के रूप में निंदा की गई है। नाशवान, इस प्रकार जो सुख प्राप्त होता है वे स्वप्न में किसी युवा स्त्री को आलिंगन करने के सुख के समान है। कुछ समय के लिए ये सुखदायक हो सकता है, लेकिन वास्तव में मूल सिद्धांत मिथ्या है। इस भौतिक संसार में सुख और संकट की मानसिक मनगढ़ंत बातें हैं, उनके मिथ्या होने के कारण स्वप्न की तुलना की गई। श्रीमद् भागवतम 7.2
48 मूर्ख मायावादी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना भगवान की पूजा करने के समान ही अच्छा है, लेकिन ये सच नहीं है। ये दर्शन लोगों को नास्तिकता की ओर गुमराह करता है। जिसे पता नहीं कि ईश्वर वास्तव में क्या है, वह सोचता है कि वह जिस भी रूप की कल्पना करता है या जिस दुष्ट को वह स्वीकार करता है वह ईश्वर हो सकता है। सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को स्वीकार करना वास्तव में नास्तिकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जो लोग देवताओं या भगवान के स्वयंभू अवतारों की पूजा करते हैं वे सभी नास्तिक है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10.11 अधिक भौतिक सुख स्वीकार करने का अर्थ है अपने आप को भौतिक अस्तित्व के दुखों से अधिकाधिक बांधना। अधिक धन, अधिक स्त्रियां और झूठा अभिजात वर्ग भौतिक रूप से संपन्न व्यक्ति की कुछ मांगे हैं क्योंकि उसे विष्णु पूजा से प्राप्त लाभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विष्णु की पूजा से व्यक्ति इस जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद के जीवन में भी लाभ प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धांतों को भूलकर अधिक धन, अधिक पत्नियों और अधिक बच्चों के पीछे रहने वाले मूर्ख लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का उद्देश्य जीवन के दुखों को खत्म करना है, न कि उन्हें बढ़ाना। श्रीमद्भागवत 1.2:27 यदि वे लोग जो देवताओं की पूजा से जुड़े हुए हैं सौभाग्य से भक्तों के साथ जुड़ते हैं तो उनकी सुप्त भक्ति सेवा और भगवान के गुणों की सराहना धीरे धीरे जागृत होती है। इस प्रकार वे भी कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और मुक्ति की इच्छा तथा निर्विशेष ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन होने की इच्छा छोड़ देते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.124 सशर्त अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरा जैसे यक्षों की पूजा करने के प्रति आकर्षित होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बेहतर है, लेकिन जो सीधे कृष्ण भावनामृत को अपनाता है वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। यद्यपि क्रमिक उत्थान की एक प्रक्रिया है, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति से सीधे कृष्ण चेतना को अपनाता है तो यह सबसे अच्छा तरीका है। भगवद गीता 17.28 देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना आसान है, लेकिन परिणाम कभी कभी विनाशकारी होता है। इस प्रकार देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद की सराहना केवल कम बुद्धिमान वर्ग के लोग ही करते हैं। जो व्यक्ति देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वे धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य से फूल जाते हैं और अपने उपकारों की उपेक्षा करने लगते हैं। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 88